समाधान। शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोले गुणायतन प्रणेता संघ का समान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वाट मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य एक स्वाट मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव का मंगलमय विहार विदिशा की ओर हो रहा है और आज का यह संध्याकालीन प्रवास मुक्तापुर वेयर हाउस में चल रहा है और वहीं आज का संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में आयोजित मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का और उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो यहाँ के कार्यक्रम सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं भोपाल की समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे, तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के ट्रस्टी श्री प्रकाश चंद जी जैन सुखी सेवनिया से यहाँ उपस्थित हैं। सब परिवार आ जाएं, मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्री अतुल जी जैन एडीजीएफ गुणायतन ट्रस्टी भोपाल और श्री नरेंद्र जी टोंगिया गुणायतन ट्रस्टी भोपाल और श्री रमेश चंद जी कलैया वाले गुणायतन ट्रस्टी भोपाल, आप आ जाएं। और श्री आदिश जैन भोपाल आ जाइए। श्री प्रकाश चंद जी जैन जो सुखी सेवनिया से हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं, आज यहाँ उपस्थित हैं। उनका भावभीना सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री अतुल जी जैन एडीजीएफ गुणायतन ट्रस्टी भोपाल, श्री नरेंद्र जी टोंगिया गुणायतन ट्रस्टी भोपाल, श्री रमेश चंद जी कलैया वाले गुणायतन ट्रस्टी भोपाल। जोरदार बंधु, सम्मान के क्रम में अपनी करतल ध्वनि से अनुमोदन करके सम्मान की गरिमा को बढ़ाएं बंधु। चलिए, सम्मान का यह क्रम चल रहा है। निश्चय ही वे बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गुणायतन परिवार से जुड़े रहते हैं, निश्चित ही उनका परम सौभाग्य है। बंधुओं, हाँ, सम्मान हो रहा है, प्रति स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। आप तालियों के अवदान देकर सम्मान की गरिमा को बढ़ाइए। और बंधुओं, हाँ हाँ बंधुओं, हाँ बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुणायतन एक ऐसा प्रकल्प है गुरुदेव का कि जिससे जो भी जुड़ते हैं निश्चित उनके गुणात्मक विकास में यह उनका योगदान बड़ा प्रबल निमित्त बनेगा। हाँ, और बंधुओं, मैं देख रहा हूं कि जो जो विदिशा नजदीक आ रहा है, विदिशा के लोगों का उत्साह अभूतपूर्व प्रगति से बढ़ रहा है। जैसे जैसे दुनिया सिमट रही है उनका उत्साह भी बढ़ रहा है। भोपाल वाले भी अपनी आशा बनाए हुए हैं। बंधुओं, संभावित है कि पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवेश दिनांक 19 फरवरी को पूरी तरह संभावित है। हाँ, निश्चित सूचना आपको समय पर दी जाएगी, परंतु 19 तारीख संभावित है। आप अपना मन और अपना कार्यक्रम उस मंगल प्रवेश में शामिल होने के लिए बना करके रखिए, क्योंकि वह ऐतिहासिक मंगल प्रवेश होगा विदिशा की इस पावन भूमि पर 20 वर्षों के अंतराल के बाद। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रकाश चंद जी जैन सुखी सेवनिया गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीता जैन सलामतपुर। ठीक है। बैक्टीरिया होते हैं, बहुत अच्छा। तो मैं उनका कैसे जवाब दूं? बहुत अच्छा सवाल है। नॉन वेज नहीं खाना अच्छा है, दही कैसे खाते क्योंकि उसमें बैक्टीरिया है। देखिए, हमारे यहाँ 2 तरह के बैक्टीरिया है, एक प्लांट लाइफ, एक एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ बैक्टीरिया का प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए।
और हमारे यहाँ जो दही को जमाया जाता है वो बिना जामन के जमाया जाता है। 24 घंटे के भीतर का दही है, तो उसमें फर्मेंटेशन होता ज़रूर है। 24 घंटे के भीतर उसको खा लेते हैं। उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं ना उन्हें खा पाते हैं ना पचा पाते हैं, वो प्लांट टाइप है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं। हाँ और कोई नहीं? हाँ जल्दी हाँ से। बच्चों। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी जब सूतक लग जाता है तो महाराज जी गंधोदक ले सकते हैं, पर चंदन क्यों नहीं ले सकते महाराज जी? चंदन कोई दूसरा दे दे तो ले ले, कटोरी में हाथ नहीं लगाए, ठीक है? चलिए, ओ हो गया हो गया। और तुम्हें भी? महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि केश लूंज के बाद आपके बालों का क्या उपयोग होता है? जो लोग श्रावक लोग ले जाते हैं उसको कहीं भी खेत वेत में गाड़ देते हैं। चलो, श्रीमती नीता जैन सलामतपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पूजा जैन सलामतपुर। महाराज श्री, हमारे पति आजीविका के उत्तम साधन खेती से जुड़े हुए हैं। इनका पितृ चैत्यालय खेत से 10 किलोमीटर दूर है और अपना वाहन भी है, फिर भी प्रतिदिन मंदिर नहीं जाते। परिवार के अन्य जन जाते हैं। मेरी जिज्ञासा है कि उत्तम आजीविका होने पर भी उत्तम जीवनचर्या क्यों नहीं बन पा रही और इसका उन्हें क्या दोष लगेगा? पतिदेव साथ में खड़े हैं। अच्छा, बस एक ही उपाय है, अपना प्रमाद छोड़ दो तो उत्तम आजीविका के साथ जीवन भी उत्तम बन जाएगा। समझ गए? जब साधन है, खेत के लिए 10 किलोमीटर जा सकते हैं तो भगवान के लिए 2 किलोमीटर कोई नहीं जा सकते। जरूर जाना चाहिए, अपनी प्राथमिकता बदल दीजिए, सारे कार्य अच्छे होंगे। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती पूजा जैन सलामतपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता मोदी भोपाल। आजकल मृत शरीर दान देने की प्रथा चल रही है, और ऐसे में क्या मृत शरीर को मेडिकल के कैंप में दे दिया जाता है और वहाँ वो पड़ा रहता है और जलता भी नहीं। ऐसे में परिवार की शुद्धि और सूतक कब तक रहती है महाराज जी? देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार बात की है। सबसे पहली बात तो देह दान का अब कोई विशेष औचित्य शेष नहीं रह गया। कदाचित अंग दान तो फिर भी काम में आता है, देह दान वो वैसा ही पड़ा रह जाता है, इसलिए उसके औचित्य पर हमें ध्यान देना चाहिए। और ये सब बहुत प्रोत्साहित करने योग्य नहीं है। अब मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूँगा, जिंदे के दान की बात करो, मुर्दे की दान की बात क्या करें। और जहाँ तक सूतक का सवाल है, तो सूतक दाह संस्कार से नष्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि मुनि महाराज की समाधि हो जाए तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। मुनिगण कहाँ उनका दाह संस्कार करेंगे, और उसके बाद देखा जाता है कि कौन से जानवर ने कहाँ पंजा मारा है, कहाँ दांत मारा है और किस दिशा में घिसट कर ले गया है, उसके आधार पर उनके भावी जीवन का आकलन होता है। महाराज जी, बस सलामतपुर से सबका निवेदन है, सिर्फ हाथ चरिया सलामतपुर में देखा जाएगा। श्रीमती संगीता मोदी भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे स्वमिल पाटनी विदिशा। हे गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, सांसारिक सामूहिक पाप बंद के दोष में निर्वृत्त होने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए या व्यक्तिगत प्रयास से भी पाप का निवारण हो सकता है? कृपया समाधान करें। देखिए, सामूहिक पाप हम सामूहिक रूप से एकत्रित होकर करते हैं, तो सामूहिक पाप के निवारण के लिए यदि हम सामूहिक अनुष्ठान करें तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। व्यक्तिगत का भी कुछ असर पड़ता है, लेकिन जब हम सामूहिक रूप से करेंगे तो उसका दूरगामी परिणाम ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हमें इसे भी देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। स्वमिल पाटनी विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रूपाली झाईपोर। समस्त पाटनी परिवार की तरफ से नमोस्तु महर्षि। महर्षि, खेती में आप बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हमें जाना चाहिए, लेकिन अब ऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनिक वेडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें कैसा क्या करना चाहिए? देखिए, एक युवक यहाँ अभी बैठा है, क्या नाम है? फिरोजाबाद वाला, फिरोजाबाद से है ना? क्या नाम तुम्हारा? खड़े हो जाओ उनके साथ। हाँ, निशांत जैन। अभी आप सबको बताऊं, ये पूरे देश में अभी भ्रमण पे निकला हुआ है। एक कंप्यूटर इंजीनियर, MBA किया हुआ है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में गुड़गांव में जॉब कर रहा है।
लेकिन ये लोग मोटरसाइकिल से 4000 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं और एक बड़ा गूढ़ अध्ययन, एक अभियान में निकला है सबको जगाने के लिए। आज एक बहुत ही बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। सब लोग जहर खा रहे हैं, अनाज जहरीला, फल सब्जियां जहरीली, पानी जहरीला, मिट्टी भी जहरीली, तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? हमें अपनी देसी तकनीक से ऑर्गेनिक होना चाहिए। हमारी कृषि हिंसा मुक्त कृषि को उत्तम कृषि कहा है और ये पूरा शोध है, बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। हम प्रकृति के साथ तालमेल बना करके यदि कार्य करते हैं तो कभी भी इस तरह की समस्या आएगी ही नहीं। मैं तो देश भर के सभी कृषकों से कहना चाहूँगा कि वे हमारी प्राचीन पद्धति से जो खेती होती थी उसको बल दे, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग बंद करे। सारा शरीर जहरीला हो रहा है। अब चाहे जिसको कैंसर, और आप कितने पाप के भागी हो रहे हो उसमें, इससे बचना बहुत जरूरी है। साधु संत भी अब कैंसर के शिकार हो रहे हैं जो बिल्कुल शुद्ध भोजन करते हैं, भले शुद्ध है पर अन्न में सत्व तो कहाँ। और आप उगा रहे हो, खुद खा रहे हो। और अब तो मैंने ये तक देखा है कि अनाज बोने के पहले ही जहर छिड़कना शुरू कर दिए, पूरी मिट्टी जहरीली हो रही है। तो हमें पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए, गोपालन को बढ़ावा देना चाहिए, गोमूत्र का प्रयोग करिए। वहाँ ऐसे कोई कीट होंगे ही नहीं जिन्हें मारना पड़े, बल्कि गोमूत्र आदि के माध्यम से निर्मित खाद मित्र कीड़ों को उत्पन्न करते हैं और वो फसल की उर्वरकता, मिट्टी की उर्वरकता को और बढ़ाते हैं। तो तुम जैसे युवकों को, तुम्हारी तो बड़ी खेती है, शुरुआत करो। इस पूरे के पूरी पट्टी में बहुत किसान है, जैन लोगों की किसानी का कार्यक्रम है। एक जागरूकता लाना चाहिए। प्रथम चरण में कम से कम इतना तो सुलभ हो कि साधु संतों और त्यागियों को शुद्ध भोजन मिले। जिसके में हिंसा की गई हो, जिसके उत्पादन में, वो अन्न शुद्ध कहाँ है? कीटनाशकों का प्रयोग करके अगर आप भोजन, अनाज तैयार कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं और वो साधु को दे रहे हैं और आप बोल रहे आहार जल शुद्ध है, तो ये झूठ है। व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। ये बहुत खतरनाक है, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति। और धीरे 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 भारत की मिट्टी अब भारतीय नहीं रह पा रही है। बहुत समस्याएं हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। निशांत, तुम अपना अनुभव 2 मिनट में बताओ। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मैंने यात्रा की है अभी गुड़गांव से शुरू करके हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका तक। उसके बाद मैं अभी मध्य प्रदेश में आया हूँ। और मेरा जो बेसिक उद्देश्य है, मेरा जो अपना उद्देश्य है वो नस्ल सुधार का है। ज़मीन की नस्ल सुधारनी है हमको पशु की नस्ल सुधारनी है और हमको इंसान की भी नस्ल सुधारनी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो एक ज़रूरी चीज़ है, हम हमेशा, हमारे को नॉलेज की सबसे ज़्यादा कमी है। इसमें हमको, जैसे हम खेतीबाड़ी करते हैं तो हमको जो भी बताया जाता है गवर्नमेंट के ऊपर, हम उसको छोड़ देते हैं कि गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, कि उन्होंने जो भी हमारे को कोई परेशानी होती है, हम जाते हैं खाद्य स्थानों पे, वहाँ से जो भी मिलता है हमको, अगर कोई कीड़ा लगता है हम पेस्टिसाइड जो वो बताते हैं वो हम खरीद लाते हैं, वो डाल देते हैं। अगर नहीं कुछ काम करता है तो कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, वो भी नहीं काम करता है तो तीसरा ट्राई करते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है, हमको समझने की ये ज़रूरत है कि ज़मीन को क्या ज़रूरत है, हमारे शरीर को क्या ज़रूरत है। हम दुनिया को तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम हमारी बॉडी में, हमारे सिस्टम में क्या चल रहा है। तो हमको ज़रूरी ये है कि हम पहले ये समझें ये काम किस तरह से होता है। खेती कोई करने की चीज़ नहीं है। ये ज़मीन ऐसी है, हमारी भारत भूमि, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कि हम इस पर जो भी डालेंगे ये हमको रिटर्न देगी। लेकिन हमको इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम इसमें क्या डाल रहे हैं। अगर हम इसमें जहर डालेंगे तो वो वापस बन के, जहर बन के ही हमारे पास आने वाला है। और इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है एग्रीकल्चर करने वालों को, किसानों को,
क्योंकि उनका पूरा जीवन साल के 365 दिन वो उसी मिट्टी में रहते हैं, वही खाद, वही यूरिया, वही पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम वो करते हैं, क्योंकि उनके हाथ पैर सांस लेना सब कुछ उसी में हो रहा है। तो हमारे को ज़रूरत है पूरी तरह से प्राकृतिक होने की। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप यूँ कहें कि हम ऑर्गेनिक तो करना चाहते हैं लेकिन ऑर्गेनिक के नाम पे भी ये चीज़ मिल रही है, वो चीज़ मिल रही है, तो आपको इस सब में ब्रांड के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये काम कैसे होता है। आपको ज़रूरत है थोड़ा सा पीछे जाने की, 1000 साल पहले जाएंगे आप तो आपको चीज़ें रियल मिलेंगी। हमारे जो संस्कृति खराब हुई है ये इन्वेजन की वजह से हुई है। हमारे ऊपर जितने आक्रमण हुए, जितने लोग बाहर से आए हमारी संस्कृति पर हमला करने, ये धीमे धीमे करके उन्होंने ख़त्म किया। और पिछले 150-200 सालों में ये पूरी तरह से ख़त्म किया गया है। ये एक मानसिकता है, हमारे दिमाग के साथ में, हमारी सोच के साथ में छेड़छाड़ की गई है। हमको लालच दिया गया एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से उत्पादन कर सकते हैं, ये सामान डाल के, ये फर्टिलाइज़र डाल के तेज़ी से उगा सकते हैं। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को समय से पहले उगाने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ सही नहीं होती है। जैसे एक इंसान का भी अगर बच्चा पैदा होता है तो उसमें 9 महीने का समय लगता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे उसको 6 महीने में करने की या 5 महीने में करने की तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और यही हम खेती के साथ कर रहे हैं। ऐसे ही पहले जो गाय थी, गाय हमेशा परिवार का हिस्सा हुआ करती थी। गाय है, बकरी है, बैल है, ये हमारे परिवार का हिस्सा हुआ करते थे संस्कृति में। और हम कभी उनको बेचते नहीं थे। दूध कभी भी बेचने की चीज़ नहीं हुई। दूध हमेशा एक दूसरे से हमने एक्सचेंज किया, क्योंकि सबके घरों में गाय होती थी, तो कभी कोई गाय दूध दे रही है, कभी कोई नहीं दे रही है, तो वो दूसरे को दे देते थे। तो इस तरह से हमारे बार्टर सिस्टम चलता था, हम एक दूसरे को देते थे चीज़ें। लेकिन अब ये ऐसा सिस्टम खत्म हो गया, हम हर चीज़ बेचने पे उतर आए। तो ये जो लालच है पैसा कमाने का, इसका ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है। और अगर हमको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देखना है, अगर आपको चाहिए कि आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करे, तो ये प्रूव हो चुका है कि फर्टिलाइज़र, यूरिया और ये सबसे ज़्यादा आपका गाय का गोबर और गौमूत्र काम करेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देगा। इससे भी ज़्यादा आपकी लागत कम आएगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा इसमें। लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गाय भी हम पाल रहे हैं तो वो अपने पर्पस से पाल रहे हैं, अपने लालच से पाल रहे हैं, जबकि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। हम एक गाय लाते हैं, उसको बांध के रख देते हैं अपने घर में, ना तो वो खुश है। जब कोई इंसान खुश नहीं, अगर आप अपने आप को बांध के देखेंगे एक दिन के लिए एक जगह पे, तो आप अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। आपकी सोचने समझने तक की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो वो जानवर खुश नहीं है। जैसे हमारा परिवार है वैसे हमको उसका भी परिवार की तरह ही रखना चाहिए। अगर गाय है तो नंदी भी होना चाहिए, उसके बछड़े भी होने चाहिए, उसका भी परिवार आपको रखना चाहिए, तब आपको पूरा प्रोडक्शन मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसे लोगों से जुड़िए जो ऐसा कर रहे हैं, जो लोग गाय पाले हुए हैं, जो इस तरह से पूरा परिवार उनका संभाल रहे हैं। आप उनसे नेचुरल अच्छी तरह से, मतलब गाय को भी आप जब जहर खिला रहे हैं, जो घास आप उगा रहे हैं वो भी फर्टिलाइजर से उगा रहे हैं, तो गाय की बॉडी में भी वही जा रहा है। तो जब गाय की बॉडी में जहर जा रहा है तो वो आपको कहाँ से अमृत देगी? वो भी आपको जहर देगी, इसलिए वो खत्म हो रही है। और हमारी शिकायत क्या है कि देसी गाय दूध नहीं देती है, तो वो इसीलिए नहीं देती क्योंकि आप उसको सही तरीके से रखते नहीं है, हम उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। और हम जर्सी का जो चलन चल रहा है इस समय, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जर्सी कोई गाय नहीं है। हमको सीफ और काऊ मीन्स गाय सिखाया जाता है, जबकि काऊ एक दूसरा प्राणी है जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाता है। वो A1 मिल्क देता, हमारी गाय A2 मिल्क देती है। और हमारी देसी गाय के अंदर ब्रह्म नाड़ी होती है जो कोई सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को अंदर लेकर के उसको कन्वर्ट करती है सोने में। जैसे अब आयुर्वेद में आप जाएंगे, आपको कोई बीमारी होगी तो कोई वैद्य आपको स्वर्ण भस्म दे देते हैं रिपेयर करने के लिए, तो वो नेचुरली उसमें होता है। लेकिन उसका रीजन यही है, आपको करना वही पड़ेगा कि आपको लालच अब दिमाग से हटाना पड़ेगा। आप प्रोसेस को समझिए, सिस्टम को समझिए। आपको जरूरत ही नहीं है किसी डॉक्टर के पास जाने की, किसी भी दुकान पे, खाते की दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी खेती करिए, खुद अपने बीज, जो आप देसी खेती बीज डालिए, उसमें से जो बेहतरीन हो वो बीज का आप बैंक बनाइए, अपने पास बीज रखिए। ये एक सिस्टम है और इसी तरह से चलेगा। ओम, देखिए मैं तो आप सबसे कहता है एक बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। जब से हरित क्रांति हुई, उनने हमारी पारंपरिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया और अधिक उत्पादन के लालच में सब सत्यानाश हो रहा है। एक अनुभव की बात आप सबसे पूछता हूँ। पहले घर में बिर्रे की रोटी बनती थी, पड़ोस तक उसकी सुगंध जाती थी कि नहीं जाती थी? बोलो।
सौंधी महक, अब तो खाते खाते भी पता नहीं लगता कि आप बिर्रे की रोटी खा रहे हो। इसका तात्पर्य क्या है? गुणवत्ता खत्म हो गई, हमारा बीज भी नष्ट हो गया, उसका सत्व खत्म हो गया, लोगों के शरीर में भी सत्व खत्म हो गया, और अब किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, कैंसर, ब्लड प्रेशर की बीमारी ये आम हो गई है। और ये सब रासायनिक खाद और कीटनाशकों के परिणाम स्वरूप। लोगों को जागना होगा, वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौटना होगा। मैं सभी लोगों से कहता हूँ, एक प्रयोग करें। आप अपनी 10% भूमि के साथ ऐसा करना शुरू करें प्रयोग के तौर पर। 3 साल फसल कमज़ोर होगी, थोड़ी कमज़ोर होगी, एकदम विनष्ट नहीं होगी, लेकिन चौथे साल से वही धरती रिकॉर्ड फसल देगी। प्रयोग बताते हैं, एक बार रासायनिक खाद डालने से ज़मीन की उम्र 3 साल घटती है, 5 साल घटती है, और देसी खाद डालने से 3 साल बढ़ती है। ये एक प्रयोग है, इसे बदलिए। आज पूरा पंजाब कैंसरस हो रहा है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से अब धान आदि की फसल आ रही है, वो इस क्षेत्र को भी कैंसर का शिकार बनाएगी। वहाँ तो भटिंडा से गंगापुर सिटी के लिए एक ट्रेन ही चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन। इतने कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो अपने और समाज के, जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। स्वप्निल, तुम खेती पूरा देखते हो, मुझे लगता है पापा की जगह तुम्ही ने संभाली क्या? हाँ, नए प्रयोग करो। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कुछ तो ऐसे हैं जो हार्वर्ड से पढ़ करके आए हैं और 100% ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और एक इतिहास कर रहे हैं। उसके साथ साथ गोपालन को भी बढ़ावा दो। तुम जैसे युवा आगे आएंगे। अभी जिसको मैंने निशांत को खड़ा किया था, ये खुद इंजीनियर है और मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, पर ये कह रहा है मुझे अब उसे काम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस तरह के लोग अगर आकर के मुझे एसोसिएट करते हैं तो मैं उनके साथ अपना काम करूँगा और वो रिजल्ट दिला सकता हूँ। ये प्रयोग करना चाहिए। सभी लोगों से कहूँगा, विदिशा तो किसानों का गढ़ है, जैनियों की बड़ी बड़ी खेती हैं, परिवर्तन कीजिए। आप शुरुआत के लिए अगर किसी की 100 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन से शुरुआत कीजिए और हर साल 10-10 बीघा बढ़ाते रहिए। चौथे साल से आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप पूछिए नहीं, सोचिए नहीं, और ऐसा करेंगे तो आप आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये संदेश मैं पूरे देश भर के किसानों से देना चाहता हूँ। सरकारें भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, आप लोग भी बढ़ावा दें और अपने घर में अनाज शुद्ध उगाएं, फल सब्जियां भी शुद्ध उगाएं। आज अंगूर है, अंगूर जैसे रसदार अंगूर, संतरा आदि जितने भी रसदार पदार्थ हैं, उसमें इतना अधिक इंसेक्टिसाइड है, खाने की इच्छा नहीं होती, पूरी तरह जहरीले हैं। फलों और सब्जियों में जहर मिला करके दिया जा रहा है और आप अपने शरीर में आराम से दे रहे हैं, जो हमारे शरीर को खोखला कर रहा है। तो जिसमें हिंसा है वो कभी भी लाभप्रद नहीं हो सकता। इसकी तरफ सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। और आप सबको एक सुझाव देता हूँ, फल और सब्जियों के लिए तो आप अगर 400 स्क्वायर फुट की जगह अपने घर की छत पर बचा ले तो आपके घर का किचन गार्डन बन सकता है। लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसे प्लांट्स लोग लगा रहे हैं जिनमें सब ड्रिप एरिगेशन का सिस्टम है। आप घर से 4 दिन बाहर भी रहें तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें आ जाएगी। थोड़ा आप जागरूक होइए। आप बाज़ार की सब्जियां जो है वो जहर की पुड़िया है मान करके चलिएगा। और जैसा अभी इन्होंने बताया, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित किसान होता है, क्योंकि बाहर तो फिर भी चीज़ें धुल के आती है, किसान को तो सीधे उनके संपर्क में आना पड़ता है और ज़्यादातर उनके बीच रहना पड़ता है, तो प्रभावित तो होगा ही। इसलिए इस गंभीर समस्या के प्रति सभी का ध्यान जाना ही चाहिए। श्रीमती रूपाली झाईपुर, विदिशा गुणायतन ट्रस्टी और स्वाचार्य। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तत्वा सूत्र पे महाराज श्री सूत्र है, अर्पित अनर्पित सिद्धि। हिंदी में अर्पित में अनर्पित को सिद्धि होती है। उदाहरण समझाएं कैसे और कहाँ? अर्पिता अनर्पित सिद्धि का मतलब है, अर्पित यानी विवक्षित और अनर्पित यानी अविवक्षित। अर्पित यानी मुख, अनर्पित यानी गौण। जैसे आप दोनों अभी खड़ी हुई हैं ना,
नाम आपका लिया, आप अर्पित हो गई। और क्या नाम तेरा? राहुल है ना? राजीव, ये अनर्पित हो गया। और राजीव का नाम लिया जाएगा तो राजीव अर्पित हो जाएगा और आप अनर्पित हो जाएंगे। चलिए। नमस्ते महाराज श्री। के अनुभव अंशु शर्राफ गुणायतन ट्रस्टी भोपाल और गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री भी हैं, और उनके बाद तैयार रहेंगी संजय रीना जैन मलैया भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। आज का सवाल जो है वो श्रीमती अंशु का है। महाराज श्री नमोस्तु पूरे परिवार की ओर से। और महाराज श्री मम्मी पापा की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं, मैं चाहूँगा आप यहाँ से उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि आज पापा जी का है। बाकी आज अंशु जवाब क्वेश्चन करेगी आपसे, आप इसको बताओ क्या है। चलो ठीक है। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, भोपाल प्रवास के दौरान आपका सानिध्य नहीं पा सकी और इतनी कन्वीनियंटली थे आपका सानिध्य पा सकती थी, लेकिन फिर भी कौन सी अड़चन, मेरे कर्मों की क्या फल है कि मैं ये आपका आशीर्वाद नहीं पा सकती हूँ। मतलब इतने कम आपके दर्शन मिले। महाराज जी, मेरी शंका है कि मेरी धर्म में थोड़ी कम रुचि है, लेकिन फिर भी कभी जब मन से अपने धर्म क्षेत्र में या धार्मिक अनुष्ठान में बैठना या कुछ, तो महाराज जी कहीं से भी अड़चन आ जाती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं धर्म की ओर कैसे अग्रसर हूँ और धार्मिक अनुष्ठान या धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने में मुझे कौन से कर्मों के फल, मेरी कौन से अड़चन मेरे आ जाते। देखिए, बहुत अच्छा पूछा है। ये बात सही है, आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूँ कि आप प्रत्यक्ष रूप से सानिध्य नहीं ले पाई, लेकिन अनुभव ने तो हिसाब पूरा कर लिया। घर परिवार की स्थितियों को देखना पड़ता है, पर मैं ये देखता हूँ कि परिवार में बीमारियों से घिरे रहने के बाद भी इतना समय निकालना और धार्मिक कार्यों में आगे आना बहुत ही प्रशंसनीय है। उन सब बातों को अपने ऊपर हावी ना होने देना, तो ये मैं समझता हूँ तुम्हारा साथ ना हो तो अनुभव इतना नहीं कर पाएगा, तो उसका आधा हिस्सा तो तुम्हारे खाते में जाता है, चिंता नहीं करना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अनुकूलता बनानी चाहिए, व्यवस्थाएं होती है। कई बार हम प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं कर पाते, पर परोक्ष रूप से उसकी अनुमोदना करके भी लाभ दे सकते हैं। कोशिश करो कि मैं प्रत्यक्ष रूप से धर्म करूं, लेकिन घर परिवार की परिस्थितियां यदि अनुकूल ना हो तो मन में हताशा हावी मत होने दो। जो कर रहे हैं उनकी दूर बैठ के अनुमोदना कर लो, परिणाम बराबर आ जाएगा। एक बात सदैव सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्रिया का नाम धर्म नहीं है, भाव का नाम धर्म है। समझ गए? और मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, आगे ऐसी रुचि बढ़ते रहे। चूँकि अभी पिताजी की तबीयत खराब, माँ की तबीयत खराब, बेटी की तबीयत खराब, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और ये भावना भाता हूँ कि वो लोग भी स्वस्थ रहे और तुम लोग भी मस्त रहो। संजय रीना जैन मलैया भोपाल गुणायतन ट्रस्टी, साथ में अतुल जैन ADGF गुणायतन ट्रस्टी भोपाल। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है, अपने घर के ओर आने के जब सारे संभावित द्वार बंद हो जाते हैं, तब एकमात्र गुरु का द्वार ही निराशा में आशा की किरण दिखता है। परंतु जब गुरु का द्वार भी बंद हो जाए तो फिर किस दरवाजे पर जाएं ताकि अपने घर पर आ सके? इतने कर्म ही न फोड़ो कि सब दरवाजे बंद हो जाए। कहावत है, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। समझ गए? तो हमें अपने संबंध ऐसे बनाए रखना चाहिए कि कोई द्वार बंद ना हो। और हाँ, कदाचित गुरु का द्वार बंद हो और हृदय में श्रद्धा हो तो एकलव्य का आदर्श पाकर गुरु की कृपा पा सकते हैं। तो हमारा मार्ग है, हमारे अंदर गुरु बैठे रहने चाहिए, तो रास्ता मिलेगा और गुरु की कृपा भी हम पाएंगे। श्री अतुल जैन ADGF गुणायतन ट्रस्टी भोपाल। उसका तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र जी टोंगिया गुणायतन ट्रस्टी भोपाल, अध्यक्ष साकेत नगर तीन मंदिर। नमस्तु भगवंत। मैं अपनी मास्टरी से गुरुवर आपकी अनुमति से एक छोटा सा प्रश्न के बाद मैं अपनी भावना व्यक्त करना चाहूँगा। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे कुटुंब परिवार बच्चों की तरफ से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जैसे सुत भक्ति, आचार भक्ति और सद्य भक्ति करते हैं, लेकिन अरहंत भक्ति क्यों नहीं करते? आप लोग करते नहीं हैं, हम लोग तो रोज करते हैं। अरहत भक्ति हम लोग जब इरियापत प्रतिक्रमण करते हैं उसमें अरहत भक्ति है।
निशंगो हम जिनानाम सदनो मनोपवम त्रि परितेत भक्ता, ये जो स्तोत्र है ये भक्ति है अरहत भक्ति। गुरुवर, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मेरे शब्दों में कंपन हो गए तो मुझे क्षमा करेंगे। मुझे मालूम है कि शंका समाधान का मंच भावनाओं के लिए व्यक्त करने के लिए नहीं है, किंतु गुरुवर भावना योग कर रहा हूँ, भावना बहा रहा हूँ, और धर्म में भक्ति और प्रभावना का अंग है। मुझे मौका मिला है तो मैं एक दो बातें जरूर कहूँगा। गुरुवर, कल से मन बहुत उदास है, मन बहुत विचलित है, अच्छा नहीं लग रहा गुरुवर। जब से कल आपके मॉर्निंग में भावना योग के सानिध्य में जब भावना योग किया तो तब पता नहीं था कि आपका विहार भोपाल से होने वाला है, और जब ये सूचना प्राप्त हुई गुरुवर तो हम लोग बहुत दुखी हो गए गुरुवर। पिछले 50 दिनों में गुरुवर भोपाल की फिजा में, पूरे वातावरण में आपने जो धर्ममयी चादर ओढ़ के रखी और हम लोगों को जो धर्म का संबल प्रदान किया, गुरुवर मैं कहना चाहूँगा कि आपकी स्नेहिल आशीष और धर्ममयी बारिश में हमें जो भुगया है उसे शब्दों में कैसे व्यक्त करूं, बात दिल की दिल में रह गई है, इसे होठों से कैसे बयां करूं। गुरुवर, आप भावना योग में जो आप कहते हैं कि मन की ग्रंथियां को खोलिएगा, बुरी स्मृतियों को त्याग कर दिएगा, लेकिन जो अच्छी स्मृतियां हैं गुरुवर, जो यादें, जो आपका सानिध्य हमें भोपाल में मिला, वो स्मृतियां हम कैसे छोड़ें। वो तो हमें सकारात्मकता की तरफ बढ़ जाएंगे, वो एक तोहफे के रूप में हमें हमेशा हमारे जहन में रहेंगी, वो यादें हमारे जहन में रहेंगी। मैं कहना चाहूँगा कि यादें ज़िंदगी का एक नया रूप होती हैं। अतीत की गर्तें जब कभी धूमिल होती हैं, महसूस होता है तब जाकर कहीं ये यादें ज़िंदगी का एक नया तोहफा होती हैं, ये यादें ज़िंदगी का नया तोहफा होती हैं। गुरुवर, अब मैं बहुत शॉर्टकट में अपनी बात करूँगा कि ठीक है और प्रश्न भी बहुत शॉर्टकट में पूछूंगा। गुरुवर, धर्म की गंगा में हम तैर तो नहीं सके, ये बात पक्की है। इस धर्ममयी गंगा के किनारे बैठकर थोड़ा थोड़ा गोते लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि भावना योग में हम अपने आप को देव के प्रभु के पास पाते हैं, उनसे आशीष मांगते हैं और सरल सहज मित्रवत व्यवहार रखने की कामना करते हैं, किंतु गुरुवर अब ये नहीं हो पाता है कि सुबह स्नान करके और मंदिर जाके देव दर्शन कर सकें। तो मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? देव दर्शन, हम अपने आप को इन्विडेंस, एक थोड़ा सा प्रतिरक्षण टाइप का रहता है कि सुबह से उठ के देव दर्शन करें। भावना योग को ही मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन का धर्म है। गुरुवर, इस पर मुझे मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, पहली बात तो आपने कहा है कि मीठी यादों को कैसे भुलाऊं। मैं तो कहता हूँ मीठी यादें भुलाने की नहीं है, बनाए रखने की। और उसका एक फार्मूला बता देता हूँ। किसी बगीचे में जाते हैं, फूल होता है, फूल मिलता है, तो कुछ लोग हैं जो केवल उसको सूंघ कर आनंद लेते हैं, कुछ लोग हैं जो उसकी माला बनाकर कुछ देर अपने गले में पहने रहते हैं और आनंदित होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसका एसेंस निकाल कर एक शीशी में रख लेते हैं और हमेशा उसका आनंद लेते रहते हैं। आप लोगों से मेरा कहना है कि वो एसेंस निकाल के रखिए और जब जी आए उसका आनंद लेते रहिए, तो ये बड़ा आनंद होगा और वो आपके जीवन के लिए एक उपलब्धि होगी। आपने जो सवाल किया भावना योग और देव दर्शन में किसे प्राथमिकता दें, मैं तो आपसे कहूँगा आप अच्छे ढंग से भावना योग करने लगिए, देव दर्शन को अपने आप बेचैन हो जाओगे, दोनों में समय निकल जाएगा और दोनों काम कीजिए। नमस्ते। श्री नरेंद्र जी टोंगिया गुणायतन ट्रस्टी भोपाल साकेत नगर न्यायालय के अध्यक्ष, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रमेश चंद जी कड़ैया वाले गुणायतन ट्रस्टी भोपाल। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, भावना योग का शिविर जो हुआ एक बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा शिविर समापन हुआ। और गुरुवर, हमारी पूरी कमेटी ने जिस दिन समापन हुआ उसी दिन पूरे सब लोगों की पेमेंट और सारे भुगतान कर दिए। सवाल तो कर ले दादा। गुरुवर, उसमें राशि बची है। एक तो गुरु हम चाहते कि वो राशि हमें कहाँ देना चाहिए, ये आप हमें उसका मार्ग बताएं। और दूसरा गुरुवर, मेरा छोटा बेटा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है, वो पूछता है कि धर्म का और दूसरा मार्ग क्या है, हमारे सरल मार्ग क्या है हमारा? धर्म का सरल मार्ग क्या है? अधर्म नहीं करना। अपने बेटे से बोल दो, धर्म का सबसे सरलतम मार्ग क्या है?
अधर्म नहीं करना, समझ गए। और तुमने कहा भावना योग शिविर में पैसे बच गए, जी महाराज जी। अच्छा है, और तुम जैसे तो बचा ही लेते हो। इतना ही कहूँगा, इसको अप्रयोग भावना योग के प्रमोशन में लगाओ। आगे इस भावना योग को जन जन तक फैलाने में जो भी राशि बची उसे लगाओ। नमस्ते नमस्ते। श्री रमेश चंद्र जी कड़ैया वाले विदिशा गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जी जैन विदिशा गुणायतन ट्रस्टी। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए, गुरुदेव मेरी शंका ये है कि अगर कोई व्यक्ति हमको कष्ट देता है या दुख देता है और हम उसको सहन करते हैं, तो क्या इससे कर्मों की निर्जरा होती है? वो पूरी तपस्या होती है और बेहद निर्जरा होती है। एक घटना बताऊं, हमारे चौके में आप लोग बहुत भीड़ करते हो, ओवर क्राउड। अब कल तो हिसाब ऐसा था कि पहले ही कमरे में हमारा आहार था और बाहर इतनी ज़्यादा झींगा मस्ती थी, झींगा मस्ती ने धक्का मुक्की थी तो कहिए नहीं। अब हमारे साथ रुपेश भाई जो था वो दरवाजे पे खड़ा, और क्या करना चाहिए मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। वो बहुत सहनशील और शांत स्वभावी है। अब दरवाजे पे खड़ा तो लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं। अब उसको पता है कि वो अगर खड़े नहीं हो पाए तो महाराज आहार ही नहीं ले पाए। तो पहले तो आप लोगों से कहता हूँ थोड़ा अनुशासित होकर के आहार दीजिए, इतने मतवाले मत हो जाइए आहार के लिए कि महाराज आहार ले ही ना ले पाए। मैं भोपाल से रोज़ आप लोगों को झेल रहा हूँ ऐसे तो रोज़ ही झेलता हूँ, पर ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। ठीक है, भावना है, सबका सम्मान है, सबको अवसर मिलता है। तो उसने बताया कि, उसने नहीं, उसके साथ के लड़कों ने बताया कि एक लड़का बहुत गालियाँ दिया शुरुआत में। तो वो चुपचाप सुनता रहा मुस्कुराकर। फिर उसके बाद बोला तुम्हें बाहर देखते हैं, बाहर देखते हैं। तो उसने बहुत अच्छी बात की, भाई साहब जय जिनेंद्र, आप रोज़ आया करो और ऐसे ही बोला करो, आप बोलोगे तो हमारी निर्जरा होती है। आप रोज़ आया करो, ऐसे ही बोला करो, आप बोलोगे तो हमारी निर्जरा होगी, और चलो हम महाराज से आपको आशीर्वाद भी दिला देंगे। वो आदमी पानी होकर के चला गया, दोबारा सामने नहीं आया। तो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो व्यक्ति जितना सहन करता है वो उतना समर्थ होता है। अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ाइए, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने से बाज आइए। नमस्ते। श्री राजेंद्र जी जैन विदिशा गुणायतन ट्रस्टी पर तैयार रहेंगे श्री चंद्रशेखर जी जैन विदिशा आर्किटेक्ट, जिनके निर्देशन, हाँ गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, जिनके निर्देशन में गुणायतन का अतिशयकारी योजना साकार रूप ले रहा है। गुरुदेव के चरणों में मेरा मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जो 84 लाख योनियाँ होती हैं वो किस तरह से होती हैं और उनमें जीव किस तरह से भ्रमण करता है। दूसरा, यदि किसी एक जीव की पूरा जाति नष्ट हो जाती है, प्रजाति जैसे कि डायनासोर है, तो क्या एक योनि कम हो गई है 84 लाख योनियों में क्या सर? देखिए 84 लाख योनियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है, और सांकेतिक रूप से 84 लाख योनि की बात की है। उसमें मनुष्यों की 14 लाख योनियाँ हैं, विभिन्न जातियाँ हैं। योनि यानी उत्पत्ति का स्थान। बहुत सारी प्रजातियाँ नष्ट हुई है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं समझना कि उनका सृष्टि से ही अभाव हो गया। यहाँ नहीं दिख रहे हैं, पर सृष्टि के दूसरे स्थल पर उनका अस्तित्व है। विदित विश्व संपूर्ण सृष्टि का बहुत छोटा रूप है। जब हम 84 लाख योनियों की बात करते हैं तो वो केवल विदित विश्व तक सीमित नहीं है। 84 लाख योनियों में 3 लोक आता है, और 3 लोक का विस्तार बहुत है, इसलिए हमें उस संदर्भ में देखना चाहिए। 84 लाख योनियाँ अभी गिनाऊंगा, वो बड़ी शास्त्रीय बात है। हमारे यहाँ एक कारिका आते, नित्य धातु सत्य तदुदस वीलेन्द्रियेषु छच्चेव सुर निरे त्रि चौरो 14 मनुवेशु सत्सहस्सा। नित्य निगोद इतर निगोद के साथ साथ लाभ, और पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक के साथ साथ लाभ। वनस्पति के 10, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के 2-2 लाख, देवों और नारकियों के लिए 4-4 लाख, और त्रियंच पंचेंद्री त्रियंचों के 4 लाख, और मनुष्यों के 14 लाख योनियाँ हैं। इस प्रकार सब मिलाकर 84 लाख योनियाँ। श्री चंद्रशेखर जी जैन विदिशा आर्किटेक्ट गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश मड़वैया गुणायतन ट्रस्टी भोपाल।
भोपाल। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अपेक्षा तो बहुत रखता है, लेकिन खुद दूसरे की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरना चाहता और फिर उपेक्षित सा महसूस करता है। तो ऐसा क्या करें कि उपेक्षित भी ना हो और अपेक्षा पे भी खरा उतरे? जो अपेक्षाएं रखेगा वो उपेक्षित महसूस होगा। इसलिए पहला प्रयास तो ये करें कि हम अपेक्षाएं कम से कम रखें। दूसरी बात, यदि कोई हमारी अपेक्षा की पूर्ति न कर पाए तो उसके प्रति हम सकारात्मक बने, अपने आप को उपेक्षित महसूस करने से बचें। कई बार ऐसा होता है कि इरादतन कोई हमारी उपेक्षा करता नहीं, पर हम अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर का ईगो। जो अहंकारी होता है वो बात बात में अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगता है। तो हम उसे गौण करें, सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें, दूसरों की कभी उपेक्षा न करें, उनकी अपेक्षाओं का यथासंभव पूर्ण करने का प्रयास करें। नमोस्तु। श्री राजेश मड़हुआ गुणायतन ट्रस्टी से रहेंगे। श्री बसंत जी जैन विदिशा जी गुणायतन ट्रस्टी हैं और शीतल धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। गुरुद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जानापि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानापि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। हाँ। गुरुदेव, धर्म को जानते हैं लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म को भी जानते हैं लेकिन उससे निवृत्ति नहीं होती। तो ऐसे कौन सा अंतःकरण में ऐसा कौन सा देव विराजमान है जो ये इन दोनों को हमें प्रेरित? ये किसका वाक्य पता है? नहीं गुरु। ये दुर्योधन का है। समझ गया? दुर्योधन ऐसा बोलता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मेरे हृदय का एक ऐसा देव है, वो जैसा कराएगा वो मैं करूँगा, लेकिन मैं धर्म को जानता हूँ उसमें प्रवृत्त नहीं होता, अधर्म को जानता हूँ उससे निवृत्त नहीं होता। तो जब तक दुर्योधनी वृत्ति बनी रहेगी ना, तो ऐसे ही होगा। युधिष्ठिर बन जाओ, धर्म को जानोगे भी और मानोगे भी, उतारोगे। श्री बसंत जैन गुणायतन ट्रस्टी एवं शीतल विहार न्यास विदिशा के अध्यक्ष। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संयम जैन भोपाल। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान। गुरुदेव, हमारे नगर में बहुत जोरों से तैयारियां हैं। मैं तो ये निवेदन ही करूंगा, प्रश्न मेरे पास नहीं है, बस गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन है कि विदिशा वासियों ने जो भक्ति आपके लिए प्रदर्शित करेंगे विदिशा में, उनके लिए सभी समाज को आशीर्वाद आपका मिलता रहे, बस यही प्रार्थना। सबको आशीर्वाद है। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, महाराज को ले चलने के लिए बहुत जबरदस्त तैयारियां आप कर रहे हो, ऐसा मैंने सुना है। महाराज को ले चलने के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे हो, ऐसा हमने सुना है। महाराज के साथ चलने को जब तैयार हो गए तब हमें मजा आया। बिल्कुल होंगे गुरुदेव, बिल्कुल होंगे। संयम जैन भोपाल बता रहे हैं। कौशल पांडे अहमदनगर महाराष्ट्र। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते तीर्थ यात्रा पर जैन समाज के लोग जाते हैं और हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वहाँ के व्यवस्थापक मैनेजर हमेशा कमरा देने से परेशानी पैदा कर देते हैं, फिर बड़ा अनुनय विनय करने के बाद कमरा देते हैं। ऐसी स्थिति में बड़ा नेगेटिव थॉट्स जाते हैं उनके लिए। ऐसा समाधान दीजिए मुनिश्री कि वो लोग सबको सहयोग देखो, ऐसा है कि जो भी तीर्थ क्षेत्र हैं, जितनी भी धर्मशाला हैं, संस्थान हैं, वो लोगों के दान से निर्मित है। तो दान से जब निर्मित होते हैं तो हर संस्थाओं की एक सीमा होती, मजबूरी होती है कि कुछ कमरे उन्हें अपने ऐसे लोगों के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है, जिन्होंने निर्माण किया, जिनने दान दिया, उनके लिए सुरक्षित रखना पड़ता है। अब अटेंडम आप गए, अब वो किसी के लिए सुरक्षित था,
आपके अनुनय विनय करने के बाद वो स्पेशल कोटा का दे दिया, तो इसमें आपको हताश होने की क्या जरूरत है, खुश होना चाहिए। और अगर वो नहीं करेंगे तो संस्था चलाएंगे कैसे? कल आप ही किसी ट्रस्ट से संबद्ध हो, आपने वहाँ निर्माण कराया हो और वहाँ जाने के बाद आपको नकारा जाए तो आप क्या करोगे? वहाँ के प्रबंधकों की खटिया खड़ी करोगे और क्या करोगे? बिल्कुल। तो उनकी भी मजबूरी देखो। जो संस्थाएं दानाश्रित होती है वो ऐसा उनको, हालांकि मैं तो चाहता हूँ कि हमारी सारी संस्थाओं में ऑनलाइन व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि लोग निश्चिंतता से आए, और कुछ रिजर्व रखना चाहिए, तभी दोनों व्यवस्थाएं बनेगी। अचानक आने वाले लोगों को और विशेष लोगों के लिए कुछ रिजर्वेशन रखना चाहिए और उसकी सूचना होनी चाहिए। और आप जाइए तो पहले से अपना आरक्षण करा के जाइए, और फिर अगर उसके उपरांत भी कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों का आरक्षित कार्यक्रम भी किसी वजह से बदल जाता है, तो फायदा भी आपको मिल सकता है। तो अनुनय विनय करने में क्या हानि है? अगर किसी से आप सुविधा चाहते हैं और उसके लिए थोड़ा अनुनय करना पड़ता है तो ये तो अच्छी बात है ना। अकल करके सुविधा थोड़ी मिलती, हाथ जोड़ने में ही सुविधा मिलती है। इसलिए हाथ जोड़ना सीखना चाहिए और इसकी आलोचना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कौशल पांडे, अहमदनगर, महाराष्ट्र। तैयार रहेंगे शिवानी जैन, राजवंश, भोपाल। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और विशेष करके मेरे माता जी की तरफ से भी महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए। वो आपके दर्शन के लिए काफी दिनों से चटपटा रही है। कहाँ है भैया? हाँ बोलो। मेरे महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और महाराज जी, मेरे माता जी आपके दर्शन के लिए काफी ललचाई थी, बहुत दिनों से उनका मन हो रहा है, लेकिन थोड़ा अस्वस्थता होने की वजह से चलो यहीं से आशीर्वाद है। हाँ बोलो। महाराज जी, ये प्रश्न पूछना था, आस्था और विश्वास में क्या अंतर है महाराज जी? आस्था और विश्वास में क्या फर्क है? और विश्वास में क्या फर्क है? आशा और उम्मीद में क्या फर्क है? आशा और उम्मीद में क्या फर्क है? बोलो, हम भी तो पूछ सकते हैं। अरे तुम पूछते हो, हम तो कभी मना नहीं करते। हम पूछते तो क्यों गड़बड़? उत्तर भी मुझे ही देना पड़ेगा क्या? आस्था और विश्वास में आपने अंतर पूछा है, मैंने एक प्रश्न रख दिया, आशा और उम्मीद में क्या अंतर है ना? तो आशा और उम्मीद सामान्य रूप से देखने में तो एक ही होती है, लेकिन आशा में प्रगाढ़ता होती है, उम्मीद में ठीक है हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। इसी तरह आस्था सामान्य है पर विश्वास में प्रगाढ़ता होती है, वो कभी डगमगाता नहीं। शिवानी जैन, राजवंश, भोपाल से तैयार रहेंगे सिंधु जैन, सलामतपुर। दोनों गुरुजियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु मोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब घमंड ना होने के बावजूद भी लोग बोलते हैं कि तुम में बहुत घमंड है, तो महाराज जी हम उनकी सोच को कैसे बदलें? विनम्रता से स्वीकार कर। घमंड नहीं है और लोग कह रहे हैं घमंड है, तो विनम्रता से स्वीकार लेना ही अपने विनम्र होने का परिचय है। एक बात बताऊं, यदि कोई व्यक्ति मैं अभिमानी हूं या नहीं उसका टेस्ट लेना तो एक ही उपाय है। कोई आपको अपमानजनक शब्द कह रहा है और आप उसको चुपचाप से सह रहे हैं तो समझ लेना आप विनम्र हो। समझ गया ना? यही सार है। चलिए। श्रीमती सिंधु जैन, सलामतपुर से तैयार रहेंगे श्रीमती आरती जैन, भोपाल। बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मम्मी का प्रश्न पूछती हूँ। गृहस्थी में रहकर यदि मनुष्य मोह ना करे तो उसे घर या समाज में लोग बच्चे नहीं पूछते हैं। अगर मोह करे तो संसार में भटकना पड़ता है। इस स्थिति में महिलाएं व समाज में कैसे सामंजस्य बिठाएं जिससे महिलाओं की पीड़ा भी कम हो और उसे भाव भ्रमण में कम भटकना पड़े? इस लाइन को याद करो, मोह फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे। सबसे हिल मिल कर रहो पर मोह मत करो। प्रेम और मोह में अंतर है। एक दूसरे से हिल मिल करके रहना, कर्तव्य का निर्वाह करना, एक दूसरे के जरूरत में काम आना, उनकी सेवा और सहायता करना, ये प्रेम है। और मोह एक दूसरे के बिना रह नहीं पाना, एक दूसरे के पीछे पागल हो जाना, केवल एक दूसरे की चिंता में ही उलझे रहना मोह है। तो मैं कहूँगा प्रेम सबसे करो, मोह किसी से नहीं।
आरती जैन भोपाल बताए रहेंगे श्री विदिशा के हृदय श्री हृदय मोहन जी विदिशा। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, आज के परिवेश में माता पिता को बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार रखना पड़ता है। इस स्थिति में माता पिता की गरिमा कम हो रही है। ऐसी स्थिति में आदर्श माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता को बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार एक सीमा तक करना चाहिए। छोटे बच्चों के साथ तो अभिभावक ही बनना चाहिए, और 16 वर्ष से उम्र के अधिक हो जाए बच्चे तो उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हाँ, जिद्दी भी नहीं होना चाहिए, उनके प्रति जवाबदार होना चाहिए, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें आज़ादी युक्त अंकुश रखना चाहिए। उन्हें आज़ादी भी दें और थोड़ा सा अंकुश भी रखें। न इतनी ढील छोड़ें कि वो सब कुछ कर ले, न इतनी शंका करें कि एकदम जकड़ करके रह जाए। यदि इस तरह का व्यवहार आप बच्चों के साथ करें तो बच्चों का बहुत अच्छा निर्वाह हो सकता है। श्री हृदय मोहन जी विदिशा उपाध्याय नरेंद्र जैन पिंडरई सोनागिर। चलिए, तो नरेंद्र जैन पिंडरई। महाराज जय को नमोस्तु। महाराज श्री, आपका बिहार भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी से जैन समाज की राजधानी जबलपुर की ओर हो रहा है। महाराज श्री, मेरा शंका एक ही बात पे है कि वर्तमान में ये धर्म प्रभावना क्रम से बढ़ती जा रही है। मैंने पहली बार आचार्य श्री का दर्शन सन 76 में किया था, तब से लेकर आज तक ये धर्म बढ़ रहा है, जबकि आगम में लिखा हुआ है कि धर्म चौथे काल के बाद पंचम काल और छठवां काल ये धर्म थोड़ा सा कम होते जाएगा। जबकि हमारे पूर्वजों ने भी इतने महाराजों के दर्शन नहीं किए। वर्तमान में इतने मंदिर एक साथ 25 और 30 और 50 वर्षों में जो बन रहे हैं, कभी भी ऐसा इतिहास नहीं है कि इतने वर्षों में एक साथ मंदिर बने हों। छोटे छोटे भले मंदिर बन गए होंगे। तो मेरी शंका ये है, हाँ समझ गया, कि धर्म बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। हम सब स्वर्ण काल में जी रहे हैं, आचार्य विद्यासागर के युग में जी रहे हैं, इसलिए धर्म बढ़ रहा है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानो। आज से 50-60 वर्ष पहले एक समय था, 200 वर्ष 250 वर्ष पहले, जब मंदिर तोड़े जाते थे। हम भाग्यशाली हैं कि हम मंदिर बनाने वाले के युग में। प्रमाण सागर महाराज की परम पूज्य गुरुदेव की कृपा का प्रताप है। जय श्री जैन सिलवानी और तैयार रहेंगे राजीव जैन विदिशा। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरे सपरिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मैं शिखर जी गई थी, तो मैंने वहाँ पर सुमतिनाथ भगवान की टोप पे दर्शन किए। जैसे विद्यालय में मैंने नमोस्तु किया, मुझे एकदम बहुत तेज चमक दिखाई दी, एकदम वो विलीन हो गया एकदम। अब मेरा ऐसा क्या वो है, तो आप इसका प्रमाण बताइए। विलीन हो गया सो हो जाने दो, और बात करो ना। प्रश्न किसका था? आजकल लोग धर्म में अनुकूलता और लाभ क्यों देखते हैं? हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं, जो पर्ची भेजते हैं वही पूछा कीजिए। नहीं, दोनों क्वेश्चन नहीं है हमारा। चलिए, समय खराब मत कीजिए, अभी अनुकूलता नहीं है। अगला प्रश्न राजीव जैन विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये बोलियों का जमाना है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग किस तरह से अधिक पुण्य अर्जन कर सकते हैं? ये बताइए, क्या केवल बोली लेने से पुण्य अर्जित होता है? नहीं, बड़ी बड़ी बोलियां लग जाती हैं तो उसमें जो कमजोर लोग होते हैं वो लोग नहीं ले पाते हैं। वो कमजोर लोगों को पुण्य कमाने का मौका थोड़ी मिलता है कि घटता है, बस आगे आने का मौका कम होता है। तो पुण्य आगे आने से आता है कि शुभ भाव जमाने से होता है? पहले इसका उत्तर दो। नहीं, भाव तो होते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बड़ा अनुष्ठान है, लाखों रुपया खर्च हो रहा है, बिना पैसे के होगा क्या? नहीं होगा। कहाँ से आएगा पैसा? देने वाले देंगे बोलियों से। बोलियों से ही देंगे ना। तो जो बोलियों से दे रहा उसकी अनुमोदना करके, जो बोलियां नहीं ले पा रहे हो पुण्य कमा ले फ्री में। जैन धर्म तो इतना होता है। बोली लेने वाला तो पैसा दे के पुण्य कमाए, वो भी संदिग्ध है। अगर अभिमानी बन जाए तो हो सकता पाप भी कमा ले। लेकिन किसी ने बोली ली और बाकी लोगों ने उसकी अनुमोदना की और मन में भाव रखा, हो पुण्य कितना अच्छा किया आज, और इसके निमित्त से हम सबको ये लाभ मिल रहा है, हम उसकी भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। तो मैं तुम्हें टेक्निक बता रहा हूं, बिना बोली के वो पालोगे जो बोली वाला नहीं पा पाएगा। बोलिए प्रमाण सागर जी। वो अभिमानी बनकर के अपना पतन कर सकता है, पर तुम विनम्रता के बल पर शिखर पर चढ़ सकते हो। इसलिए कभी किसी से
ईर्ष्या मत करो, कभी किसी से द्वेष मत करो, समझ गए? ये एक व्यवस्थाएं हैं, वह साध्य आयोजन इसके बिना नहीं होते। और वो भी क्यों दे रहा है? एक पवित्र कार्य का प्रथम अवसर हम ले तो ले, ठीक है। तो हम गरीब लोग क्या करेंगे? अगर विचारों से गरीब रहोगे तो आखिरी तक गरीब ही बने रहोगे, और उदार विचार बनेंगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान।